वेलकम टू एमपी करियर। एमपी करियर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के एमपी ऑनलाइन द्वारा आईटीआई काउंसलिंग के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईटीआई काउंसलिंग के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या जानकारी कैसे कैसे बतानी है, फीस कितनी देना है, एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए और फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी, अगर काउंसलिंग में हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कॉलेज में एडमिशन किस तरह से लेना है, और अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो काउंसलिंग के लिए अगले राउंड में हमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो जानिए हमारे इस वीडियो के द्वारा आईटीआई काउंसलिंग की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। अब हम जानते हैं आईटीआई के लिए योग्यता मात्र 10वीं होना चाहिए और उम्र कम से कम 14 साल होना आवश्यक है। इसके आगे हम देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इसमें हमें 10वीं की मार्कशीट लगेगी, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ लगेंगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगेगा, प्रवास पत्र प्रमाण पत्र लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। आइए देखते हैं आईटीआई काउंसलिंग में हमें फ़ोटोग्राफ किस तरह का खिंचवाना है। फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और फोटोग्राफ में 3 महीने के अंदर की डेट होना चाहिए और आपका नाम लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको चश्मा पहनकर ही फ़ोटोग्राफ खिंचवाना है और उसी चश्मे वाले फ़ोटोग्राफ को आपको फॉर्म में लगवाना है। आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या क्या विशेष ध्यान देना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पूरी जानकारी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार देनी है। नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, उनकी स्पेलिंग जैसी 10वीं की मार्कशीट में लिखी हुई है ठीक वैसी ही आपको देना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। पारिवारिक आय इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्पष्ट इमेज लगाना है। फॉर्म भरते समय फॉर्म की फ़ीस 15 रुपये लगेगी। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो संशोधन की फ़ीस 15 रुपये लगेगी और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को संभाल के रखें ताकि जब काउंसलिंग होगी या एडमिशन होगा तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं काउंसलिंग की तरफ। जब हम काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तो हमें पहले से ही तैयारी करके रखना है कि काउंसलिंग के लिए आप कौन से ट्रेड लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का कॉलेज किस ज़िले में है और उस कॉलेज में आपकी पसंद का ट्रेड है या नहीं है। फॉर्म भरते समय आपको एक से ज़्यादा ट्रेड भरना है। काउंसलिंग में फिलिंग फ़ीस 50 रुपये लगेगी और अगर आप काउंसलिंग फॉर्म फिर से भरना चाहते हैं तो उसमें फिर से 50 रुपये लगेंगे। चयन सूची। जब आपका चयन सूची में नाम आता है तब आपको ये देखना है कि उसमें आपको पसंद का ट्रेड और कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। यदि आपको पसंद का कॉलेज मिला है तो आपको दी गई डेट तक एडमिशन ले लेना है। अगर डेट निकल जाती है तो फिर आपको लेट फीस के साथ एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है या आपकी पसंद का ट्रेड या कॉलेज आपको नहीं मिला है तो आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। याद रखिए, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आप अगली काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे और कई स्टूडेंट हर सारी गलतियां करते हैं, फिर अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरते हैं। इसलिए अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज या ट्रेड नहीं मिलता है तो आपको अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सेकंड चॉइस फिलिंग में अप्लाई करने के लिए अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है। अगर आपका नाम चयन सूची में आता ही नहीं है तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका नाम सेकंड लिस्ट के लिए अपग्रेड हो जाता है। अब देखते हैं कि जब सेकंड काउंसलिंग होती है और थर्ड काउंसलिंग होती है तब क्या होता है। सेकंड काउंसलिंग में हमें फिर से कॉलेज का नाम भरना है और ट्रेड भरना है। फिर से हमारी फ़ीस 50 रुपये लगती है। अगर फिर से आपका नाम चयन सूची में आता है तो आपको अपने दिए गए पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले लेना है
और अगर नहीं आता है तो आपको तीसरी काउंसलिंग के लिए फिर से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। यही प्रक्रिया आपको तीसरी काउंसलिंग में भी करनी है। अब अगर मान लीजिए आपका तीनों ही काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में कॉलेज में डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। आप कॉलेज में डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट काउंसलिंग की नौबत ना आने दें, क्योंकि जिन कॉलेज में सीट बचती है केवल उन्हीं कॉलेज में काउंसलिंग होती है। अगर आपके लिए या आपके पसंदीदा ट्रेड की सीट किसी कॉलेज में नहीं बचेगी तो आप कॉलेज काउंसलिंग में जाके क्या करेंगे? इसलिए कोशिश कीजिए कि पहली, दूसरी या तीसरी काउंसलिंग में ही आप अपनी पसंद का ट्रेड और कॉलेज ले लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।